हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एल्काडाइन का नामकरण और उसका वर्गीकरण करना सीखेंगे, यानी कि नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन जानेंगे डाइइन की। तो डाइइन क्या होती है? एक प्रकार की एल्किन ही होती है। वह एल्किन होती है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। उस एल्किन को हम क्या कहते हैं? एल्काडाइन कहते हैं। देखो, ये तो हमारी आसान भाषा में हो गई, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो विवर्त श्रृंखला वाले उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को डाइइन कहा जाता है जिनके एक अणु में दो द्विबंध होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है, यानी कि विवर्त श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला। ये चक्रीय संरचना नहीं होगी, विवर्त श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला होगी। तो खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त का मतलब ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो डाइइन है उसके अंदर तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन्हें डाइइन भी कहा जाता है, डाइओलिफिन भी कहा जाता है, या एल्काडाइन भी कहा जाता है, जिनके अंदर क्या होते हैं? एक ही अणु के अंदर क्या पाए जाते हैं? दो दो डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इनका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। तो आज पता चल गया आपको कि डाइइन किसे कहते हैं। तो अब हम इसका नामकरण करना सीखे। तो IUPAC पद्धति के अंदर इसका नामकरण कैसे करते हैं? देखो, डाइओलिफिन के नामकरण की IUPAC पद्धति में सबसे पहले उस श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें दो द्विबंध आए। श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि द्विबंध वाले कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले, और दोनों द्विबंधों की श्रृंखला पर जो स्थिति होती है उसे संलग्न से पूर्व दर्शाते हैं। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले अगर कोई हमारे पास एल्काडाइन दे दिया हमें, तो सबसे पहले तो हमें ऐसी कार्बन श्रृंखला को चुनना है सबसे लंबी जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड आ जाए। दूसरी क्या करना है कि जो नंबरिंग स्टार्ट उधर से उस साइड से करनी है जिससे कि जो डबल बॉन्ड हो उनको क्या मिले? न्यूनतम अंक मिले। और साथ ही साथ जब उनका नाम लिखेंगे तो उनकी जो स्थिति होगी उन्हें उसके नाम से पहले प्रदर्शित करेंगे। इसी हिसाब से क्या किया जाता है? IUPAC नामकरण किया जाता है एल्काडाइन के अंदर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये क्या है? हमारा प्रोपाडाइन है। क्यों है? क्योंकि 3 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रो प्लस डाइन प्रोपाडाइन हो गया। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उनकी स्थिति को भी दर्शा सकते हैं। देखो, जैसे 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया 1 नंबर पर और 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड स्थित है, तो प्रोप 1 2 डाइन हो गया। अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो भी नाम क्या होगा? प्रोपाडाइन यही होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर ही इसी हिसाब से, ये तो एकदम सरल एग्जाम्पल है, एकदम सीधा एग्जाम्पल है इसलिए नहीं है, लेकिन इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ज़्यादा हार्ड लेवल का नामकरण नहीं पूछा जाता। बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें कि कौन सा जो भी डाइन होते हैं, एल्काइन होते हैं, उनका नामकरण किस हिसाब से किया जाता है। हम BSc लेवल में आ गए तो इसका नामकरण करना इतना नहीं पूछा जाता, बस हमें पता होना चाहिए, इसीलिए आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर है। तो यहाँ देखो, ये ब्यूट है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आ जाएगा, और 1 नंबर कार्बन पर और 3 नंबर कार्बन पर क्या दिया हुआ है? डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन हो गया, तो ब्यूट 1 3 डाइन इसका नाम हो गया। अब देखो इसके अंदर ये किया, एक बार बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। तो ये देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुन लिया हमने। साथ ही साथ ये ध्यान रखना होता है कि दोनों डबल बॉन्ड भी उस कार्बन श्रृंखला के अंदर आ जाने चाहिए। तो ये देखो, जो हमने कार्बन श्रृंखला ली है उसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गई? हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई जिसके अंदर क्या आ रहे हैं? दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिससे कि डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम अंक मिले। तो अब हम नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर इधर से स्टार्ट करें तो भी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इधर से करते तो भी 1 नंबर पर आ रहा था, और इधर से करते तो भी 1 नंबर पर आ रहा था, इसीलिए नंबरिंग हम यहाँ किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि नाम लिखने से पहले उसकी जो स्थिति होती है वो उन्हें पहले दर्शाते हैं। देखो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट तो आ गया। अभी आना डाइन लिखने से पहले उस स्थिति दर्शाएंगे कि कहाँ पर डाइन है। तो 1 नंबर कार्बन पर और 3 नंबर कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, इसीलिए वह ब्यूट 1 3 डाइन हो गया। तो ये जो थ्योरी थी उसका एक्सप्लेनेशन इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको दे दिया है। अब देखेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण।
तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है, ये भी इनके डबल बॉन्ड के आधार पर ही किया गया है। ये क्या कह रहा है कि डाई इन में उपस्थित दो द्विबंधों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ही इनका वर्गीकरण निम्न रूप से 3 वर्गों में किया गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो जब जैसे जैसे अपनी स्थिति बदलेंगे उसके हिसाब से इनका जो डाइन है उनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो पहला है संचयित एल्काडाइन। तो संचयित एल्काडाइन किसे कहते हैं? तो देखो आप, संचयित एल्काडाइन किसे कहते हैं? इसमें दोनों जो द्विबंध होते हैं वो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, अर्थात एक ही कार्बन परमाणु के दोनों ओर द्विबंध होते हैं। इस श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य प्रोपाडाइन है। इसे हम क्या कहते हैं? एलीन कहते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो इसमें दोनों द्विबंध एक ही कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है वो इस एक कार्बन से जुड़े हुए हैं कि नहीं। ये देखो इस कार्बन, अब देखो किस, ये दोनों डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से या इस कार्बन से या इस कार्बन से। ये कह रहा है कि इनमें दोनों द्विबंध एक ही स्थान पर जुड़े होते हैं, यानी कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से ये दोनों डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, अर्थात एक ही कार्बन परमाणु के दोनों ओर द्विबंध होते हैं। अब देखो इस कार्बन के तो दोनों ओर द्विबंध नहीं है, इस कार्बन के भी एक तरफ डबल बॉन्ड है, इस तरफ कुछ नहीं है, लेकिन इस कार्बन के दोनों ओर डबल बॉन्ड है। तो एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों ओर डबल बॉन्ड उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? संचित एल्काडाइन कहलाता है। यहाँ देखो, और इस श्रेणी का जो सरलतम सदस्य है ये क्या है? प्रोपाडाइन है, और इसे हम क्या कहते हैं? एलीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखो, यहाँ पर भी देखो ये 5 कार्बन का कार्बन श्रृंखला है जिसके अंदर क्या है? 2 नंबर कार्बन है जिसके दोनों ओर डबल बॉन्ड स्थित है। तो ये क्या होगा? एक प्रकार का संचयित एल्काडाइन का एग्जाम्पल होगा। इसका नाम देखो, 4-5 कार्बन है इसलिए पेंट आ गया। 1 और 2 नंबर कार्बन पर, 1 नंबर कार्बन पर और 2 नंबर कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड स्थित है, इसलिए यहाँ क्या आ गया? डाइन आ गया। तो 1 नंबर 2 नंबर कार्बन पर डाइन हो गया और पेंट 5 कार्बन के लिए आ गया। तो इसका पूरा नाम हो गया पेंट 1,2 डाइन। तो संचित एल्काडाइन के अंदर क्या होता है कि एक ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसके अंदर एक ही कार्बन परमाणु के दोनों ओर डबल बॉन्ड स्थित हो, या यूं कहो कि जो दोनों डबल बॉन्ड एल्काडाइन डाइन के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो दोनों क्या हो? एक ही स्थान पर स्थित हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? संचित एल्काडाइन कहते हैं। सेकंड है वो उसे कहते हैं विलगित एल्काडाइन। तो देखो विलगित एल्काडाइन किसे कहते हैं? विलगित एल्काडाइन के अंदर क्या होता है कि इन यौगिकों में दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। इनके दोनों द्विबंधों के बीच में एक से अधिक कितने भी एकल बंध हो सकते हैं। जो हमने पहले संचयित एल्काडाइन पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक ही कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड स्थित हो, या फिर यूं कहो कि दोनों डबल बॉन्ड एक साथ स्थित हो। तो यहाँ जो दूसरा है विलगित एल्काडाइन, उसके अंदर ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक साथ स्थित हो, इनके मध्य कितने भी सिंगल बॉन्ड आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एल्कीन होते हैं, उन डाइन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलगित एल्काडाइन कहते हैं। इसका नाम देख लो एक बार, 5 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए पेंट आ गया, और 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड स्थित है। देखो 1 नंबर 2 3 4 5, यानी कि 1 नंबर कार्बन पर और चौथे नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए डाइन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर भी यही है, 6 कार्बन की श्रृंखला है और 1 नंबर कार्बन पर और 4 नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए X14 डाइन हो गया। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग हम किधर, दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते थे। अगर हम इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करते तो यही नाम आता, और अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो भी यही नाम आता, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पर यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देते तो यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आता, लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करके और इसका नामकरण लिखते तो वो IUPAC नामकरण क्या होता? गलत होता। इसीलिए हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है और इधर से स्टार्ट करके इसका नामकरण किया, तो X14 डाइन आया, जो कि एकदम करेक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल
तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर छोटा सा नोट क्या कह रहा है कि दोनों द्विबंधों में परस्पर संबंध न होने के कारण इनका जो व्यवहार होता है वो सामान्य एल्किनों जैसा ही होता है। अब ये देखो, जो हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्किन डाइइन पढ़ रहे हैं। डाइइन क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, एल्किन होती है। तब ये जो एल्किन होती है ना, उसके अंदर ये जो डाइइन है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। ये क्या होती है, जो नॉर्मल एल्किन होती है उनसे थोड़ी अलग है। और जो हमारी डाइइन है वो क्या होती है कि उसके जो गुण है वो भी एल्किनों से थोड़े बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये जो हमारा विलगित एल्काडाइन है, ये क्या एक प्रकार का डाइइन है, लेकिन इनके जो गुण हैं वो क्या होते हैं, जो नॉर्मल एल्किन होते हैं उनसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके जो डबल बॉन्ड है उनके मध्य कोई संबंध नहीं पाया जाता, इसलिए इनके जो व्यवहार होता है वो सामान्य एल्किनों जैसा ही होता है। हालांकि ये जो डाइइन है वो एक प्रकार की एल्किन ही है, बट जो डाइइन है वो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके जो गुण हैं वो भी थोड़े अलग है नॉर्मल एल्किनों की तुलना में। आगे हम इसको बनाने की विधियाँ भी पढ़ेंगे, तो इसलिए। लेकिन इसके अंदर जो विलगित एल्काडाइन है उसका जो व्यवहार है वो नॉर्मल एल्किनों जैसा ही होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। जो तीसरी एल्किन है उसे क्या कहते हैं, संयुग्मित एल्काडाइन कहते हैं, यानी कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। ये किस प्रकार की होती है कि इन यौगिकों में दोनों द्विबंधों के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात एकल बंध व द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं। यानी कि इसके अंदर ये जो पहले संचित एल्काडाइन पढ़ा, फिर विलगित एल्काडाइन पढ़ा, अब ये जो संयुग्मित एल्काडाइन है इसके अंदर क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड होगा उनके मध्य क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ओनली फॉर एक सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये दोनों, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये क्या होते हैं, एकांतर क्रम में पाया जाएगा। पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से ये संयुग्मित एल्काडाइन होती है। तो देखो हमने कितनी एल्काडाइन पढ़ ली, 3 प्रकार की एल्काडाइन पढ़ ली। अभी मैं आपको इनको याद कराती हूँ, देखो कैसे। जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने संचयित एल्काडाइन, उसके अंदर क्या था, दोनों जो डबल बॉन्ड थे वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए थे। यानी कि दोनों डबल बॉन्ड के मध्य कोई सिंगल बॉन्ड था क्या, नहीं था ना। तो अगर किन्हीं दो डबल बॉन्ड के मध्य सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो क्या हो गई, संचयित एल्काडाइन हो गई। अगर कोई दो डबल बॉन्ड के मध्य एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या हो गई, संयुग्मित एल्काडाइन हो गई। और अगर किसी डबल बॉन्ड के अंदर दो या दो से अधिक सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, विलगित एल्काडाइन हो गई, जो कि क्या होती है, नॉर्मल एल्किनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो देखो हमने 3 प्रकार की एल्काडाइन पढ़ ली। सॉरी, देखो मैंने इसका एग्जाम्पल तो आपको समझाया ही नहीं। तो ये देखो इसके अंदर इसका आईयूपीएसी नामकरण देखो, 1 नंबर कार्बन पर और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 13 डाइन इसका नाम हो गया। जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर देखो, अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करिए, इधर से स्टार्ट करी हमने। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो 1 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसलिए 3 मैथिल ब्यूट 13 डाइन हो गई। 4 कार्बन है इसलिए क्या आ गया, ब्यूट आ गया। और 3 नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक प्रकार का प्रतिस्थापी ग्रुप है, इसीलिए यहाँ जो मैथिल ग्रुप है वो प्रतिस्थापी के रूप में आया है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण हम करते हैं। ये तो हमने आईयूपीएसी नामकरण के अंदर पहले ही सीख लिया था, इसीलिए कुछ तो ये आपके लिए नया नहीं होगा। तो 3 नंबर कार्बन पर मैथिल है तो 3 मैथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या आ गया, डाइन। इसे हम आइसोप्रोपेन भी कहेंगे क्योंकि CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 कार्बन और फिर से CH3, ये जो ग्रुप होता है ये क्या कहलाता है, आइसो ग्रुप कहलाता है, इसीलिए इसे आइसोप्रोपेन भी कहा जाएगा। तो आई होप आपको एल्काडाइन या फिर यूं कहूँ डाइन का नामकरण समझ आया होगा, इसका वर्गीकरण भी समझ आया होगा, और डाइन कहते किससे, इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब भी समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।